बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर आज हमने कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर और यूनिट वेक्टर्स के बारे में पढ़ना है। वेक्टर्स की एडिशन के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। वेक्टर का एडिंग का ग्राफिकल मेथड जो है वो उस वक्त रेकमेंड करते हैं जब हाई एक्यूरेसी जो है वो 3 डायमेंशन में रिक्वायर्ड होती है। हाँ, इसमें हमने कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर में हमने वेक्टर्स की एडिंग का ही एक और तरीक़ाकार पढ़ना है, जिसमें हम क्या करते हैं, वेक्टर्स की प्रोजेक्शंस को यूज़ करते हैं उनके कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग। इन प्रोजेक्शंस को हम क्या कहते हैं, इन प्रोजेक्शंस को हम कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स कहते हैं या फिर उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। किसी भी वेक्टर को हम कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करते हुए। हाँ जी, कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर ए है, एक्स वाई प्लेन के अंदर है और आर्बिट्रेरी एंगल थीटा बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। इस वेक्टर को हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम इसी एक वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में तहलील कर सकते हैं। उसका कंपोनेंट वेक्टर ए सब एक्स जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा और कंपोनेंट वेक्टर ए सब वाई जो कि पैरेलल होगा वाई एक्सिस के। इस तरह हमारे पास तीन वेक्टर्स बन जाएंगे। देखिए नीचे फिगर में, ये हमारे पास वेक्टर ए है, इसके कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस वेक्टर ए सब एक्स है और अलोंग वाई एक्सिस वेक्टर ए सब वाई है। एक्स एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो होगा उसको ए सब एक्स का नाम देंगे, वो एक्स कंपोनेंट होगा वेक्टर ए का, और वाई एक्सिस के अलोंग वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। तो जब हम इनको तीन वेक्टर्स हैं हमारे पास जो राइट ट्रायंगल बना रहे हैं, ये फिगर बी में देखें, तीन वेक्टर्स हैं जो राइट ट्रायंगल बना रहे हैं और एक वेक्टर जो है ए एक्स प्लस ए वाई के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि कंपोनेंट्स जो हैं वेक्टर ए के, जिनको हम ए एक्स और ए वाई लिखते हैं, तो ये कंपोनेंट्स जो हैं ए की प्रोजेक्शन को शो करते हैं अलोंग द एक्स एक्सिस और अलोंग द वाई एक्सिस। ए एक्स जो है वो ए की प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस शो करेगा और ए वाई जो है वेक्टर ए की प्रोजेक्शन अलोंग वाई एक्सिस शो करेगा। ये कंपोनेंट्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाएंगे और अगर एक्स डायरेक्शन में एक्स कंपोनेंट जाएगा और वाई डायरेक्शन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में वाई कंपोनेंट जाएगा। और अगर कोई कंपोनेंट हमारे पास नेगेटिव आता है, अगर एक्स कंपोनेंट नेगेटिव है तो वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगा और अगर वाई कंपोनेंट नेगेटिव है तो वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में जाएगा। इन द प्रेजेंट केस हमारे पास दोनों कंपोनेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव एक्सिस में हैं, तो ए एक्स जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में और ए वाई जो है वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। हाँ जी, ट्राइंगल है हमारे पास, तो इसके लिए ट्राइंगल के लिए ट्राइंगुलर फार्मूलाज हम कह सकते हैं, साइन कोसाइन वगैरह। कॉस थीटा हमारे पास होगा ए एक्स बाई ए और साइन थीटा जो होगा ए वाई बाई ए। कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस हमारे पास ए एक्स है और हाइपोटेनियस ए है, और साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ए वाई है और हाइपोटेनियस ए है। तो कंपोनेंट्स ऑफ ए जो हैं ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा बनेंगे। इन कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड हम ले सकते हैं, दो साइड्स हैं हमारे पास राइट ट्रायंगल की, और
हाइपोटेन्यूस उसकी लेंथ वेक्टर ए की इक्वल है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वेक्टर ए की जो है हम कंपोनेंट्स के थ्रू ले सकते हैं। अगर हमें वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम ट्रेडिशनल पैथागोरियन थ्योरम यूज़ करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर होल अंडर रूट, और एंगल के लिए टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, तो टेन इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स हो जाएगा। कंपोनेंट्स के जो साइंस हैं वो एंगल थीटा पे डिपेंड करेंगे। अगर थीटा जो है 120 डिग्री है तो ए एक्स जो है वो नेगेटिव होगा और ए वाई पॉजिटिव होगा, और अगर थीटा 225 डिग्री है तो ए एक्स और ए वाई दोनों नेगेटिव होंगे। ये प्लेन के जो रूल्स होते हैं एफएससी में, मैथ में हम पढ़ते हैं, वो अगर आप लोग पढ़ चुके हैं तो ये आप इजीली समझ सकते हैं। क्वाड्रेंट्स फार्मूलाज के कौन से क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होगा और कौन से क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव होता है। हाँ जी, इन कंपोनेंट्स के थ्रू हम ए एक्स और ए वाई के साथ हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का मालूम कर सकते हैं। अगर हम कहें कि हम एक फ़िज़िक्स प्रॉब्लम पे वर्क कर रहे हैं कि इसमें वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में तहलील करना है, यानी कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स, तो इस तरह की एप्लीकेशन में हम कंपोनेंट्स को कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सप्रेस करते हैं, और जिनके एक्सेस होते हैं हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्स एक्सेस और वर्टिकल यानी कि वाई एक्सेस, या फिर हम कहते हैं कि ये दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। परपेंडिकुलर वो होते हैं जिनका 90 डिग्री का एंगल होता है, इनको हम कहते हैं कि ये एक दूसरे के लिए परपेंडिकुलर हैं। कोई क्विज़ देखें, अगर आपको लेक्चर्स समझ आ रहे हैं तो आप इस क्विज़ का आंसर दे सकते हैं। अ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज़ ऑलवेज, नेवर और समटाइम्स, इन तीन में से ए बी सी में से आपने एक चूज़ करना है। लार्जर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं? यूनिट वेक्टर एक डायमेंशनलेस वेक्टर्स होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है एग्जैक्टली 1। यूनिट्स वेक्टर्स यूज्ड कहाँ पे होते हैं? एक गिवन डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ होते हैं, और इनकी कोई और फिज़िकल सिग्निफिकेंस नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ किसी डायरेक्शन में, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव एक्स वाई जेड को डायरेक्शंस को शो करने के लिए यूज़ होते हैं। इनके ऊपर हेड्स होते हैं जिन्हें हम सर्कमफ्लेक्सेस कहते हैं, या फिर सिंबल्स होते हैं। यूनिट वेक्टर्स आई, जे और के होते हैं। आई अलोंग एक्स एक्सिस, जे अलोंग वाई एक्सिस एंड के अलोंग जेड एक्सिस यूज़ होते हैं। सारे के सारे यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड जो होता है वो इक्वल टू 1 होता है, यानी कि आई का मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू जे यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू के यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू 1। अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है और वो एक्स वाई प्लेन में है, तो उसके कंपोनेंट ए एक्स और ए वाई का आपस में जो कंपोनेंट वेक्टर बनेगा, ए एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स आई, ए वाई इज़ इक्वल टू ए वाई जे। एक्स एक्सिस में आई यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं और वाई एक्सिस में जे यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं। और अगर हमारे पास 3 डायमेंशंस हो जैसे कि फिगर दिखाई गई है, तो उसमें जेड एक्सिस में के यूनिट वेक्टर्स को हम यूज़ करते हैं। ए इज़ इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। और अगर हमने पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करता है कि एक्स वाई प्लेन के अंदर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में एक पॉइंट जो है कहाँ पे स्पेसिफाई हो रहा है, तो आर इज़ इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे।
और अगर दो हमारे पास पॉइंट्स हैं तो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस बी एक्स आई प्लस बी वाई जे से इनको शो करेंगे और इनका रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो आर वाई इज़ इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई एलॉन्ग वाई एक्सिस होगा और आर एक्स जो है ए एक्स प्लस बी एक्स एलॉन्ग एक्स एक्सिस। सेम फार्मूलाज यूज़ होंगे रिजल्टेंट वेक्टर के लिए भी।